दोस्तों एईपीएस संचालक के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये निकल कर आया है कि अगर आप लोग एईपीएस का आईडी इस्तेमाल करते हैं और किसी न किसी बैंक का आप जब पैसे विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो कस्टमर बैंक को ये कंप्लेन कर देती है कि ये पैसा मैंने नहीं निकाला, तो वहाँ पे आपके आईडी में जो है उतना अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है या फिर आईडी को टेम्पोररी ब्लॉक कर दिया जाता है। जब तक आपका रीवेरिफिकेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपकी आईडी नहीं चालू किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी खासी आइडिया देने वाला हूं कि एईपीएस के धंधे में बिना रिस्क का कैसे काम करेंगे। इनके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी आप एईपीएस पोर्टल चलाते हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा और एईपीएस के धंधे करने के लिए आपको किसी न किसी बैंकिंग पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूज कर लो, या फिर आप इंडसइंड बैंक का कर लो, या फिर आपको जो है अच्छी से एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, फिनो पेमेंट बैंक हुआ, इन सब का पोर्टल यूज कर लीजिए और इसमें जो है अपना कस्टमर बनाइए। जितना आप कस्टमर बनाएंगे उन्हीं पे आप डिपॉजिट भी करेंगे तो उनमें भी कमीशन मिलेगा और विड्रॉ भी करेंगे तो उनमें भी कमीशन मिलेगा। यानी एईपीएस पोर्टल में जितना आपको कमीशन मिल रहा था उनके लगभग जो है दुगुना इसमें आपको कमीशन भी मिलेगा। और यहाँ पे एक दिक्कत ये नहीं आएगी कि आपके पोर्टल पे अगर कोई चार्ज बैक का वो डालता है तो कंपनी तो आपको ज़रूर मेल करेगी, बैंक आपको ज़रूर मेल करेगी कि आपके आईडी से इतना का फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर आप डेली मेंटेनेंस करते हैं और वो आपका ही कस्टमर अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक वाले के साथ अगर आप मिल के काम कर रहे हैं तो वो इन बातों को समझता है कि आपने फ्रॉड नहीं किया। आप लगातार डेली मेंटेनेंस कीजिए, उनके बाद आपका ही कस्टमर है तो उस कंडीशन में आप उनको जाके ये बता भी सकते हैं कि आपको पैसा मिला, आपने सिग्नेचर किया हुआ है, तो चार्ज बैक जो है वापस ले सकता है। तो दोस्तों एईपीएस आईडी में अभी जो है इस तरह का कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि अगर आप कंपनी को बताएंगे या फिर रजिस्टर्ड दिखाएंगे तो वो बोलेगा इस रजिस्टर्ड का कोई वैल्यू नहीं है और लगातार आपसे कस्टमर का डॉक्यूमेंट मांगेगा, सिग्नेचर करवा के, ये करवा के, वो करवा के। लेकिन उस कंडीशन में भी उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। आजकल करके उनको टाला जाएगा और आपका जो भी पैसा रहता है एईपीएस पोर्टल में उनमें जो है वो होल्ड लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा और आपका पूंजी भी बेकार होता है, उनके बाद जो है नुकसानी भी अच्छी खासी आती है और आईडी पे स्ट्राइक भी आ जाता है। तो आप लोग जहाँ से भी है, अगर आप लंबे समय से धंधा कर रहे हैं तो अपने धंधा को स्टेबल बनाइए। आप एक बैंकर की तरह काम कीजिए जहाँ पे आप कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग का भी फैसिलिटी दे सकते हैं और जमा निकासी का तो दे ही रहे हैं। अगर कोई बाहरी कस्टमर आता है तो उनका भी आप उसी तरह से मैनेज कीजिए। अगर सैम बैंक का होता है या फिर अदर बैंक के लिए आप अच्छे कदम उठाएं, उनका जो है डेली मेंटेनेंस रखें। तो इस तरह से आप जो है एईपीएस के धंधे में लगातार कामयाब बन सकते हैं। और एक खास बात यह है कि अगर आप किसी न किसी बैंक का पोर्टल इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इंसेंटिव भी मिलता है। अगर कस्टमर अपने खाते में पैसा रखता है तो उनको तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उस इंटरेस्ट बाद जो है अगला जो कुछ कमीशन मिलता है उन्हीं को इंसेंटिव बोला जाता है, जो कि डायरेक्ट मर्चेंट को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग जितने भी हैं, अगर आप एईपीएस पोर्टल में अभी तक शिफ्ट हैं तो थोड़ा सा जो है बैंकिंग पोर्टल में शिफ्ट करने का कोशिश करें। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।